राहुल गांधी जब से विपक्ष के नेता बने हैं तब से फायर मोड में चल रहे हैं। सिर्फ टाइटल नहीं, विपक्ष का नेता बनने के जो पर्क्स हैं वो वाकई पावरफुल हैं। जरूरी कमेटियों का हिस्सा हैं। राहुल इतने पावरफुल हैं कि चाहे वो इस कदर अड़ जाएं कि फैसला पलटने की गुंजाइश बन भी सकती है। राहुल उस कमेटी के सदस्य हैं जो बड़े पदों पर सिफारिश करती है। एनएचआरसी चेयरमैन जैसे पद पर नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से पूछना पड़ रहा है। अब पूछा तो राहुल गांधी ने भी खुलेआम आपत्ति दर्ज कर दी, डिसेंट नोट दे दिया। दरअसल नए एनएचआरसी चेयरमैन का नाम फाइनल करने के लिए 18 दिसंबर 2024 को सिलेक्शन पैनल की एक बैठक हुई। रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा के टेन्योर पूरा होने के बाद से यानी कि 1 जून से ये पद खाली पड़ा है। सिलेक्शन कमेटी की बैठक हुई तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कमेटी का हिस्सा हैं, वो अड़ गए। अपनी असहमति दिखाते हुए कहा कि अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया मूलभूत रूप से त्रुटिपूर्ण है, फंडामेंटली फ्लॉड है। ये कहा कि एनएचआरसी द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया एक पूर्व निर्धारित अभ्यास थी, यानी कि एक प्री डिटरमाइंड एक्सरसाइज थी जिसमें आपसी परामर्श और आम सहमति की अनदेखी की गई। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में जस्टिस रोहिंटन फली नरिमन और जस्टिस कुटिल मैथ्यू जोसेफ यानी कि केएम जोसेफ के नाम का प्रपोजल दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। नरिमन, आपको बता दें, ये वही जज हैं जिन्होंने हाल में सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट पर बड़े सवाल उठाए थे जिससे राम मंदिर बनने का रास्ता खुला था। मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने, मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ दायर मुकदमों के ट्रेंड को जस्टिस रोहिंटन नरिमन ने हाइड्रा हेड्स नाम दिया, जो सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो डिसेंट नोट जारी किया, जो डिसेंट नोट ऑफिशियली रिलीज किया, उसमें कहा कि ये एक पूर्व निर्धारित अभ्यास था जिसने आपसी परामर्श और आम सहमति की स्थापित परंपरा को नजरअंदाज कर दिया, जो ऐसे मामलों में आवश्यक है। ये प्रस्थान निष्पक्षता और निष्पक्षता के सिद्धांतों को कमजोर करता है, जो चयन समिति की विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण है। ये भी कहा कि विचार विमर्श को बढ़ावा देने और सामूहिक निर्णय सुनिश्चित करने के बजाय समिति ने नामों को अंतिम रूप देने के लिए संख्यात्मक बहुमत पर यानी कि नंबर गेम पर भरोसा किया और बैठक के दौरान उठाई गई वैध चिंताओं और दृष्टिकोणों की अनदेखी की। डिसेंट नोट में कहा कि एनएचआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति करते समय धर्म, क्षेत्र, जाति के संतुलन को ध्यान में नहीं रखा गया। इस तरह की चुनाव प्रक्रिया से सरकार के उदासीन रवैये का पता चलता है। ये कहा कि चयन पैनल के लिए योग्यता एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन देश की क्षेत्रीय, जातिगत, सामुदायिक और धार्मिक विविधता को प्रतिबिंबित करने वाला संतुलन बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये संतुलन सुनिश्चित करता है कि एनएचआरसी समावेशी दृष्टिकोण के साथ काम करे, जो समाज के सभी वर्गों के अनुभवों के प्रति संवेदनशील हो। इस महत्वपूर्ण सिद्धांत की उपेक्षा करके समिति इस प्रतिष्ठित संस्था में जनता के विश्वास को खत्म करने का जोखिम उठा रही है। एनएचआरसी का अध्यक्ष या तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। रामा सुब्रमण्यम सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे। साउथ से आने वाले रामा सुब्रमण्यम ने मद्रास लॉ कॉलेज से वकालत की पढ़ाई की। ग्रेजुएशन चेन्नई के रामकृष्ण मिशन विवेकानंद कॉलेज से उन्होंने किया। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1983 से उन्होंने अपनी वकालत शुरू कर दी। 2 दशक करीब मद्रास हाईकोर्ट में उन्होंने वकालत की। फिर 2006 में हाईकोर्ट में
ही वो जज का उन्होंने पद संभाला। और उसके बाद जो ये लंबी यात्रा का जिक्र हमने यहाँ पर किया है, आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।